सो टॉपिक नंबर 3 गाइस, एंड ये आज का हॉट टॉपिक है विच इज़ वीज़ा रिफ्यूजल्स एंड एक्सेप्टेंस. सो करेंटली वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत बढ़ चुका है एंड मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स में भी बहुत लोग लिखते हैं कि वाई डज वीज़ा गेट रिफ्यूज सो ऑफन दीज डेज. यू कैन डू जिससे आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए. सो इसके बारे में यू आर द एक्सपर्ट. कैन यू टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट हाउ टू गेट योर वीज़ा एक्सेप्टेड एंड रिजेक्शन के यूजुअली क्या रीजंस होते हैं? सो तानिया, जो आप कह रहे हैं रिजेक्शन रेट, यस बहुत रिजेक्शन रेट है, पर मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट का जो डिग्री के अंदर यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है रिजेक्शन रेट नहीं देखा. जो बच्चे यहाँ पे डिग्री में आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, जिनके अच्छे कोर्सेज हैं और उनके प्रीवियस एजुकेशन और फ्यूचर एजुकेशन की रेलेवेंस है, और क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि बच्चा जो यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है वो यहाँ पे आके बिजनेस मैनेजमेंट करेगा. कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बच्चा आके कंप्यूटर्स एंड आईटी नहीं कर सकता. तो एक रेलेवेंस होनी बहुत जरूरी है. तो डिग्री कोर्सेज में जो बच्चे रेलेवेंट कोर्सेज के अंदर आते हैं उनका 100% सक्सेस रेट है. जो डिफ्यूजल केस हैं वो डिप्लोमा के ज़्यादा लगते हैं. उसका रीज़न बीइंग कंसल्टेंट्स के थ्रू रेलेवेंस नहीं चेक की जाती फ्यूचर एजुकेशन एंड प्रीवियस एजुकेशन में, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड के बच्चे यहाँ पे हमारे पास डिग्री करने के लिए ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके. तो तानिया, जो ये मैंने आपको बताया कि डिग्री और डिप्लोमे के सक्सेस रेट और वीज़ा रिजेक्शंस का, इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि कनाडा में जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो IRCC अप्रूव्ड हैं. यहाँ पे जिस तरह आप इंडिया में कि कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, उसी तरह यहाँ पे IRCC कंसल्टेंट जिन्होंने एप्लीकेशन लगानी है स्टूडेंट की इंटरनेशनल वीज़ा के लिए या स्टडी वीज़ा के लिए, तो वो अप्रूव्ड होते हैं गवर्नमेंट से और उनके ऊपर कॉन्टिन्यूस चेक होता है. उनको स्टडी करनी पड़ती है, उनको एग्जाम देना पड़ता है. पर ऐसा इंडिया में या और साउथ एशियन कंट्रीज में नहीं है. वहां पर कोई भी पर्सन उठता है और उठ के अपना बोर्ड लगा के कंसल्टेंट बन जाता है. उनको कोई नॉलेज नहीं होती कैसे एप्लीकेशंस लगानी है. यूपीआई भी, हम लोग यूपीआई के अंदर वी डोंट पुट एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट्स, बट वी पार्टनर विद 5 ऑफ द बेस्ट IRCC कंसल्टेंट्स ऑफ द कंट्री जो हमारे बिहाफ पे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस लगाते हैं, और हमने कभी नहीं देखा कि हमारे किसी स्टूडेंट का कभी रिफ्यूजल हुआ. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी सितंबर इनटेक जस्ट स्टार्टेड, Yeah. सो व्हाट वाज योर सक्सेस रेट इन दैट? So for September intake 1025 स्टूडेंट्स के अराउंड हमारे बच्चों ने अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, एंड आई will just let you know that 100% was the success rate. Wow. All the 1025 students got the visa. That is huge. Yes. So great. मतलब with proper research and with proper help आपका वीजा एक्सेप्ट हो सकता है. Yes, there is a 100% success rate. So कुछ questions हैं जो I'm sure लोग कमेंट्स में पूछेंगे, and these are the most common questions that I get. So एक तो ये चीज़ है कि ये जो सारी बातें हमने की that was mainly for people जो 12th के बाद आना चाहते हैं कनाडा. Now what about people like me जिन्होंने already अपना डिग्री इंडिया में कर लिया है and they want to come to Canada. So उनके लिए क्या ऑप्शन है? So जिन्होंने बैचलर्स ग्रेजुएशन की है अपनी, वो यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आ सकते हैं. Okay. So master degree is for 2 years. Some master degrees are for 3 years also, and some executive programs are for 1 year also. So they can always come. And they can do the same thing like एक साल इंडिया में करके. Because reason being जो उनके होम कंट्री के अंदर ग्रेजुएशन होती है वो 3 साल की होती है और कनाडा के अंदर ग्रेजुएशन 4 साल की है. So उस 1 साल के ब्रिजिंग गैप को कवर करने के लिए they need to do a diploma from a Canadian college ऑनलाइन सेटिंग इन देयर होम कंट्री. सो वो जो डिप्लोमा होगा वो उनका 1 साल का ब्रिजिंग गैप खत्म कर देगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन कम एंड डू देयर डिग्री हियर. तो इसके बाद भी जैसे मास्टर्स कनाडा में काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये डिप्लोमा करने से अपने होम कंट्री में इनको फीस में कुछ हेल्प होगी? या उनको जो फीस रिफंड मैंने आपको पहले बताई वो फीस रिफंड भी मिलेगी, और एडमिशन सक्सेस रेट 100% है. दे विल डेफिनेटली गेट एडमिशन ऑफर लेटर, और GMAT से एग्जाम्पशन मिलेगी उनको, एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटी विल गिव देम स्कॉलरशिप. In 99% cases with our UPI students are getting scholarship from different universities in the range of starting from $5,000 to $15,000. Okay. So which is a great help for them. That is very helpful. Yes. And
UPI will do it all for them, right? Yes, you everything. When a student comes to UPI, they are our responsibility, and we don't let them leave their hand at the end till they Okay. get settled down in Canada. That is amazing. And बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि GMAT बहुत डिफिकल्ट है, Yes. तो इट्स गुड दैट वो एक्सेप्ट हो जाता है. नाउ अनदर थिंग इज कि वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ वीजा रिजेक्शन जो मैंने लोगों से सुना है इज हैविंग अ लॉट ऑफ लाइक गैप ईयर्स. सो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दैट? And जो जिनके गैप ईयर्स हैं वो यूपीआई का एक डिप्लोमा करेंगे वहाँ पे अपने होम कंट्री के अंदर. वो डिप्लोमा जो है वो उनको कैनेडियन कॉलेज से ऑनलाइन ही करना है, ओके. और दैट गिव्स अ फेयर perspective to the government also, to the university also, that yes, the student is genuine, he really wants to study. Even after a gap of 5 to 10 years or 15 years also, the student wants to study. That is why he has gone for an online education. And on the basis of that, वो student यहाँ पे आके masters की डिग्री कर रहा है. करेक्ट Yes. करेक्ट. And यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा है यहाँ की इकोनॉमी के अंदर. So why not? They are always welcome. करेक्ट, मेक्स सेंस. एंड इस चीज की कोई एज लिमिट है? तानिया, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती. किसी भी एज में आप पढ़ाई कर सकते हैं. टिल यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वीजा. Canada and any other country happily welcomes every student, but the conditions are the same. Student should be a genuine person, और वो वैल्यू ऐड करे यहाँ की इकोनॉमी में आके. कंट्री को उससे फायदा होना चाहिए. दे आर ऑलवेज वेलकम टू गेट द वीजा. ओके. क्योंकि मुझे काफी क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम पीपल हु आर लाइक 35 40 एंड दे लाइक कैन आई स्टिल कम टू कनाडा? Recently, one of our student who is 44 plus, Hmm. he got the visa, Wow. and he had a gap of 18 years. We got him admission in Atlantic Provinces in Masters of Management program, Okay. and he's very successfully doing it. And if he can come, anybody can come. Yeah. So that answers the gap as well as the age question Yes. कि possible है. And because CRS scores इतने high है currently, Yes. so it's probably easier for anyone to come here on a study permit rather than applying for an express entry. Yeah, that is 100% right. To come for a study is the best and shortest route to settle down in Canada. So we highly recommend that. आई थिंक हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए एंड मैंने तो बहुत नई चीज़ें सीखी है इस कॉन्वर्सेशन से. सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर टू योर ऑफिस एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद मी. आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. एंड गाइज, अगर आपको फिर भी डाउट्स है तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यूपीआई की अपनी डिस्क्रिप्शन में दी है. उनकी वेबसाइट है, उनका व्हाट्सएप नंबर है, तो आप कॉल स्केड्यूल कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई और डाउट्स भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो वो, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देम और द यूपीआई टीम विल रिस्पॉन्ड टू देम. सो फील फ्री टू आस्क ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है गाइज. And thank you so much for watching. I will see you guys again soon, and don't forget to like, comment and subscribe. Thank you, and you are always welcome to ask any doubts or any questions. And just want to make sure that UPI is for the betterment of all the students. We are here for your service. We are the education providers. So you should have any doubts, any questions, just come to us and take free advice. Thank you.